वेलकम टू राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लासरूम से जिंदगी तक। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज का मौसम बहुत ही प्यारा है। तो आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। कहीं क्या, आज हम जा रहे हैं जो यहाँ पे मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। और ब्लॉग में मैं पूरा बताऊंगी कि वहाँ पे क्या है, कैसा है। सो आप ब्लॉग में बने रहना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो और ढेर सारा खूब सारा प्यार मेरे चैनल को आप लोग दें। तो चलिए चलते हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। सो गाइज, यहाँ पे मैं तो रेडी हो गई और देखिए आपकी सूर्य सर भी रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे सालनी भी तैयार हो चुकी है। सालनी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है आज। सो ये है मेरा आज का लुक। तो दोस्तों, हम लोग घर से निकल चुके हैं और आज भी मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो दोस्तों, फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं और अब अंदर जाते हैं। और बाहर सबसे पहले गेट पे ही देखिए ये टैंक लगे हुए हैं। सो गाइस, यहाँ पे देखो आप, ये वहाँ से एंट्री है और एंट्री पे ही बहुत भीड़ है। और ये साइड में है खाने पीने की चीजें। अच्छा, ऑनलाइन टिकट भी मिलता है? तो एक टिकट का क्या प्राइस है? 15 रुपए। और अगर आपको लाइन की रस से बचना है तो यहाँ ऑनलाइन टिकट मिलता है। ये टिकट है यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ पे ये बना है तो वो है ये मूर्तियाँ। और ये मैं अभी आपको बताती हूँ ये कौन कौन है। तो दोस्तों, मैं अगर यहाँ के बारे में बताऊँ तो ये जो पूरा एरिया है ये 65 एकड़ के करीब में ये पूरा बना हुआ है। और सबसे खास बात है, ये पहले एक कूड़े का ढेर हुआ करता था। इतना सुंदर रूप दे दिया और एक घूमने के लिए, लोगों को यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आप देखिए किसी भी चीज को कितना सुंदर बनाया जा सकता है। ये इन लोगों के जो बहुत अच्छे अच्छे काम है उसको मेंशन किया गया यहाँ पे वॉल्स पे। सो दोस्तों, ये सबसे पहली जो मूर्ति है ये है हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ये मूर्ति जो है, मतलब ये इनका, ये जिस चीज की बनी हुई है वो कांच की बनी हुई है। और है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और तीसरे हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। तो ये देखिए ये। तो गाइस, आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत अच्छा है। जैसे अगर ऐसे पार्क वार्क में लोग जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा एरिया है। तो ये है कि आप अपना टाइम स्पेंड करो। जैसे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए बहुत एंजॉयमेंट है। और म्यूजियम है और स्पेशली ये मूर्तियां ही हैं जिसके लिए बहुत ही फेमस है। सो दोस्तों, यहाँ सच में बताओ तो अच्छा तो बहुत लग रहा है क्योंकि बहुत ग्रीनरी है और बहुत सुंदर है। सर, आप मुझे एक बात बताओ, ये मूर्तियां ब्रॉन्ज की ही क्यों बनाई गई? क्योंकि ब्रॉन्ज में रस्टिंग नहीं लगती। ओके। जैसे आयरन होता है ना, वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर पाके। हाँ हाँ तो ब्रॉन्ज नहीं फॉर्म करता। हाँ मूर्तियों पे कभी जंग नहीं लगेगी, नेचुरली तो जंग नहीं लगेगी। हाँ जिस वजह से कोरोजन नहीं होगा। अब कोरोजन नहीं होगा तो बहुत दिन तक चलेंगी। हाँ, क्योंकि ये पूरे टाइम बाहर भी रहनी है। हाँ। तो इसीलिए ऐसा मटेरियल यूज किया गया जिससे ये मतलब काफी लंबे समय तक सेफ है। सो दोस्तों, हमने पार्क तो एंजॉय कर लिया और ये म्यूजियम की साइड आए हुए हैं और आप ये देखिए, और यहाँ का भी टिकट है तो टिकट लेके आप अंदर जा सकते हो। तो जो म्यूजियम की चार्जेस है वो 50 रुपीज पर पर्सन है। और यहाँ पे सब जगह ऑनलाइन टिकट है, यहाँ भी देखिए। और ये म्यूजियम का बाहर का है, बहुत ही अच्छा बना है। यहाँ नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, नेट चलता नहीं। अच्छा। बहुत मुश्किल से टिकट कटते हैं। फिर तो ऑनलाइन टिकट में और दिक्कत आ जाती होगी। बहुत दिक्कत, कभी कोई टिकट 5 निकलने में 5 मिनट लग जाता है। तो वो धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। भला ये टिकट दिखाते हैं। तो ये सेम वैसे ही टिकट है, बस ये 50 रुपीज पर पर्सन। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. आपको मैं बताऊं, ये देखिए स्मार्ट बोर्ड लगाया है इन्होंने और यहाँ पे इनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं हैं, भाषण है और उनकी पुस्तकों के बारे में है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप आके उनकी कविताओं पे क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा और ये देखिए इनकी कविताएं खुल जाएगी। तो मतलब जो हमारी धरोहर को एक अच्छे से सजो के रखना, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और हाँ, सबसे अच्छी बात म्यूजियम में यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप जिसमें सुनना चाहो उसमें आप सुन सकते हो। बच्चों के लिए जानने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं म्यूजियम में।
तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर जानते हो तो आप यहाँ पे क्विज भी खेल सकते हो। ये भी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। तो अगर आप टाइम लेके आओ तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अंकल ने उसको प्रेस किया है, ये देखिए आप यहाँ से कुछ खेल सकते हैं। यहाँ पर से सारे जीवन से जुड़े वस्तुएं किसका प्रतीक है? सर हमारे से जा रहे हैं। इसके लिए कि आदमी इनके बारे में जानता है या और जानने की उसको रिक्शा रखनी चाहिए। हाँ। सो गाइज यहाँ तो जो नीचे जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं ऊपर। और सो गाइज ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय को यहाँ पे जो एक मतलब उपहार के रूप में दिया था देवी प्रसाद जी ने, तो वो यहाँ पे रखा गया है म्यूजियम में। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी भी हुई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा टाइमलाइन लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे इनके लाइफ के। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब लखनऊ यात्रा के दौरान जब आते थे तो वो उनका तख्ता और ये कुर्सी मेज है। अब हम दूसरे म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं और चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये जो म्यूजियम है ये पूरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में है। ये उनके खान पान के बर्तन है, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ आओ तो पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं अगर पूरा पढ़ के बताऊंगी तो मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये बता दूँ, ये अलग से गैलरी है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। ये टाइटल है उनका। तो दोस्तों जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थी, ये अपना न्यूज़पेपर का इनका पब्लिकेशन था। तो देखिए उसी का पूरा सेट तैयार किया गया है। और ये जो बने हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, ये वैक्स से बने हुए हैं। बहुत रियलिस्टिक बेस है। मतलब आप देखोगे तो अचानक से देखोगे तो लगेगा रियल में कोई बैठा हुआ है। मतलब म्यूजियम इतना इंटरेस्टिंग बनाया गया है सीरियसली कि आपको एक एक चीज जानने का मन करेगा। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है। तो दोस्तों जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग हम लोग को सगुन दे के जाते हैं, तो ये ऐसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने घर की कन्याओं और जो बाल गोपाल लोग थे उनको ये सगुन दिए हुए। तो वो सिक्के यहाँ पर रखे गए हैं एज अ म्यूजियम में उनकी धरोहर के रूप में। वहाँ प्रोजेक्टर भी चल रहा था अभी। हाँ वो प्रोजेक्टर देखा था मैंने। सो गाइस गुरु यहाँ पे गोलवलकर वीडियो फॉर्म और डॉक्टर मूचे जैसे जितने भी फ्रीडम संत फाइटर थे क्रांतिकारियों का उसका एक आध्यात्मिक पिक्चर लगाया बल जा रहा है। और सांस्कृतिक बच्चों के लिए पुनर्जागरण जानकारी दिखाई के लिए देता है। बहुत अच्छी चीज है। तो कुछ देर अगर न मेरी पाए वीडियो ये आप लोगों तक पहुंच इसी चुकी है राष्ट्रीय तो प्लीज आप सांस्कृतिक यहाँ चेतना आए को और ये सब चीजें केवल जानने जन जागरण ये सारे ओरिजिनल लेटर्स हैं। हाँ इसी एक पे क्लिक करो तो होगा। ये 1942 का है। हाँ ये चीफ मिनिस्टर को लिखा था इन्होंने, उसका है। ये जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी थे जो कश्मीर में अरेस्ट हुए थे, तो उसी टाइम पे उनका बलिदान हुआ था। तो उसी के रूप में ये बनाया गया है यहाँ पे उनको। क्या बात है, मतलब देशभक्ति जग गई एकदम। बहुत मतलब देशभक्ति आ गई मुझे देख के। मतलब क्या ही बोलूं, बहुत इन लोग का जब काम देखो तो लगता है कि हम लोगों ने भी तो कुछ किया ही नहीं है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थी वो एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। तो ये उनका पोशाक रखा हुआ है, उनका छाता की किताब पेन, तो ये सारी चीज़ें उनकी धरोहर के रूप में यहाँ पे रखी गई है। उनका लेटर भी है। तो दोस्तों इससे अच्छा इनके बारे में जानने का मौका कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, एक एक चीज़ें को बहुत डिटेल और बारीकी से बताया गया है। और सबसे अच्छी है वैक्स और ये की। वैक्स की मूर्ति तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट किया गया। मतलब रियलिस्टिक लग रहा है एकदम कि बैठ के वो लोग बातें कर रहे हैं और जो भी है। तो दोस्तों फाइनली मैंने पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर कर लिया और यहाँ पे जो भी तीनों लोगों के बारे में सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई गई है। देखो यहाँ पे बताया गया है। हाँ इसका मॉडल कहाँ से इंस्पायर है। सबसे ऊपर जो लोटस है, हाँ हाँ लोटस का ओरिजिनल सेट होता है। ओके जितने भी नोट हैंगर्स वगैरह हाँ हाँ वो जाती हैं वैसे। उससे फिर ये मॉडल स्ट्रक्चर तैयार किया गया, ये सेकंड वाला। अच्छा फिर ये तैयार किया गया और ये इसकी पार्क का फाइनल मॉडल है। पूरा उसी के बेस पे है ये। इसमें इंस्पायर है फाइनल मॉडल। हाँ क्योंकि ये पूरा ही मॉडल जो है कमल के ही उस पर है, तो ये उसका पूरा मॉडल दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने अंकल से पूछा, ये कार जो है अभी लिखा हुआ नहीं है, अभी चल रहा है काम। तो ये अटल जी की गाड़ी यहाँ पे रखी गई है जो उन्होंने यूज किया है। तो ये उनकी धरोहर के रूप में यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों बाहर वहाँ म्यूजियम से निकल आए हैं और ये है। मतलब आप यहाँ जब भी घूमने आओ ना तो गार्ड जो है उनसे पूछ लो कि पूरा हाँ। हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर बहुत सारी है। बहुत सारी चीजें हैं और म्यूजियम पूरा नीचे के फ्लोर पे भी है, ऊपर भी है। तो पूरा आप एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे स्टेज बनाया है, ये स्टेज। तो दोस्तों ये जो मूर्तियां हैं यहाँ पे ये देखिए। इनकी जो हाइट है वो 65 फीट है। अगर हम लोग की अपनी हाइट से कंपेयर करें
तो इन लोगों के जो शूज बने हुए हैं ना वो हमारी हाइट के हैं। अब आप हाँ। उसी से अंदाजा लगा लो कितनी ऊंची होंगी ये। दोस्तों यहाँ पे जो म्यूजियम को ना एक बहुत अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है, पूरा आर्ट गैलरी के रूप में। और जैसे कि मतलब मुझे अभी सर ने बताया, किस रूप में सर? आर्ट गैलरी। हाँ, मतलब आर्ट गैलरी की तरह पे यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया गया है। और म्यूजियम में ऐसा मतलब बोरिंग नहीं लगा, आप जाओ तो वीडियो फॉर्म में चीजें हैं, मतलब अगर इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो हाँ मतलब इन लोगों की हिस्ट्री जानने में अगर इंटरेस्ट है तो ही अच्छा लगेगा। अदरवाइज म्यूजियम वैसे भी बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है, हाँ बिल्कुल क्योंकि वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात हो इंटरेस्ट जाती है ना, कि की अगर बात आपको होती है। उसमें इंटरेस्ट है तो देखोगे, बिल्कुल सही बात है। इंटरेस्ट है तो अच्छा लगेगा। दोस्तों इतना टहल के, इतना सारी चीजें एक्सप्लोर करके अब लग गई है पेटों में बहुत तेज से भूख, चूहे कूद रहे हैं। तो अंदर कुछ नहीं है खाने का, थोड़ा बहुत चीजें आप ला सकते हो, है ना? हाँ। लेकिन अब हमें ऐसा पता नहीं था कि ला सकते हैं अंदर। बट लाने से भी कोई फायदा नहीं, गंदा हो जाएगा ये तो फिर। हाँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अंदर इनको स्टॉल खुलवाने चाहिए, मतलब कैफे टाइप का कैफेटेरिया बना देना चाहिए। तो अब चल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और कुछ खाते हैं, उसके बाद घर के लिए जाएंगे। दोस्तों फाइनली जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल था वो पूरा हमने विजिट किया और वो बहुत अच्छा बना हुआ है। पार्क भी बहुत अच्छा है और काफी बड़े एरिया में है। आज का ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं और आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और इसका जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जरूर देखना जाकर और विजिट करना और मुझे बताना कि कौन कौन यहाँ पे गया हुआ है। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई चीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। क्लासरूम से जिंदगी तक, चक से लिखी कहानी, मेहनत की हर एक लकीर बन गई एक नई निशानी।